नमस्कार। आज हम ओडिया फिल्म बू बुट्टू भूता पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। ये 2025 की वो फिल्म है जिसने काफी कह सकते हैं हलचल मचाई, और हम आज समझेंगे क्यों। हमारे पास देखिए जानकारी के कई स्रोत हैं। विकिपीडिया है, कलिंग टीवी, चित्रलेखा.co.in, ओडिशा न्यूज टाइम्स, इन्फोफ्लिक्स, सैकनेल्क, पिंकविला, सिनेस्पर्श, और यहाँ तक कि रेडिट पर भी काफ़ी बातें हुई हैं। तो हमारा काम है कि इन सब में से जो ज़रूरी बातें हैं वो निकालकर एक साफ तस्वीर आपके सामने रखें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा मकसद क्या है? यही समझना कि आखिर ये फिल्म ओडिया सिनेमा के लिए इतनी ज़रूरी क्यों बन गई, इसकी जो इतनी ज़बरदस्त कामयाबी मिली उसके पीछे वजह क्या थी, और हाँ, वो कौन सी बातें हैं जहाँ शायद ये थोड़ी कमज़ोर रह गई हैं। हम इसके कल्चरल कनेक्शन पर बात करेंगे, बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म किया और कहानी कहने का तरीका कैसा था। चलिए खोलते हैं इस हॉरर कॉमेडी और फैमिली ड्रामा के इस अनोखे मिक्सचर को और जानते हैं कि इसने दर्शकों पर क्या जादू चलाया। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। फिल्म का नाम है बूट बुट्टू भूता, 2025 में आई, भाषा ओडिया है और डायरेक्टर हैं जगदीश मिश्रा। लीड रोल्स में बबूशान मोहंती हैं बुट्टू के किरदार में, उनके साथ अर्चिता साहू हैं और बहुत ही अनुभवी एक्ट्रेस अपराजिता मोहंती जो बुट्टू की माँ रत्नमाला बनी है। हाँ, और कहानी की बात करें तो ये मेनली एक गांव के लड़के बुट्टू और उसकी माँ रत्नमाला के आसपास घूमती है। जैसे कि ओडिशा न्यूज़ टाइम्स और दूसरे सोर्सेज में भी जिक्र है। कहानी में गांव के अंधविश्वास, आप कह सकते हैं भूत प्रेत वाली जो मान्यताएं होती हैं और परिवार की जो मुश्किलें होती हैं, उसका एक ताना बाना बुना गया है। ये सब मिलकर कहानी को आगे लेकर जाते हैं। अच्छा, ये भी जानना जरूरी है कि फिल्म रिलीज कब हुई? 12 जून 2025 को, और वो टाइम था ओडिशा के एक बड़े त्योहार राजा उत्सव का। तो इन्फोफ्लिक जैसे स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि त्योहार के माहौल ने भी शायद फिल्म के लिए एक बज़ बनाया होगा। एक तरह से सोची समझी रिलीज स्ट्रैटेजी लगती है ये। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जब हम इसके बजट और कमाई को देखते हैं। 7 एक्लिक और पिंकविला के जो आंकड़े हैं, उनके हिसाब से फिल्म का अंदाजन बजट सिर्फ सोचिए 2 से 3 करोड़ के बीच था। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसने शुरुआती हफ्तों में ही नेट कलेक्शन 10 करोड़ से ज्यादा का कर लिया। ओडिया सिनेमा के हिसाब से देखें तो ये वाकई एक रिकॉर्ड तोड़ सफलता है। हाँ, और अगर इसको थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो ये सिर्फ एक हिट फिल्म की बात नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे एक कम बजट वाली रीजनल फिल्म भी, अगर कहानी अच्छी हो, अगर वो लोगों से जुड़ पाए, तो बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कमाल कर सकती है। ये रीजनल सिनेमा के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि शायद दर्शक अब बड़े नाम या बजट से ज्यादा अच्छी कहानी और अपनी जड़ों से जुड़ाव को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। हाँ, ये तो काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। मतलब साफ है कि फिल्म में कुछ तो बात थी जो लोगों को खींच लाई। तो अब जरा बात करते हैं उन खूबियों की जो इस फिल्म की ताकत बनी। सबसे पहले एक्टिंग पे आते हैं। सिनेस्पर्श जैसी रिव्यूज में बबूशान मोहंती के काम की बहुत तारीफ हुई है। उन्होंने बुट्टू के रोल में कॉमेडी, डर और जो फैमिली वाले इमोशंस हैं, उन सबको बड़े आराम से, बड़े सधे हुए तरीके से निभाया है। और सिर्फ वही नहीं, माँ के किरदार में अपराजिता मोहंती की एक्टिंग को भी बहुत सराहा गया है। चित्रलेखा.com में तो लिखा है कि उनका परफॉर्मेंस शांत था लेकिन बहुत असरदार। अर्चिता साहू और बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपना काम ठीक किया है। मतलब किरदारों का जो पूरा ताना बाना है वो मजबूत लगता है। एक्टिंग तो है ही बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसकी जड़ों को देखें, कल्चरल रूट्स को, तो शायद फिल्म की असली जान वही है। चित्रलेखा को इन और दूसरे सोर्सेज भी इस बात पर जोर देते हैं कि उड़िया गांव का माहौल, वहाँ की लोकल मान्यताएं, लोगों की बोली और समाज में जो अंधविश्वास वगैरह होते हैं, इन सब को फिल्म में बहुत ऑथेंटिक तरीके से दिखाया गया है। और शायद यही वजह है कि लोकल ऑडियंस किरदारों और कहानी से एकदम से कनेक्ट कर पाए। उन्हें लगा ये उनकी अपनी कहानी है, उनके आसपास की दुनिया है। और इस कनेक्शन को बनाने में टेक्निकल चीज़ों का भी हाथ है। ओडिशा न्यूज़ टाइम्स के मुताबिक फिल्म के विजुअल्स और साउंड डिज़ाइन ने इस लोक भूत वाली कहानी को स्क्रीन पर और ज़्यादा असरदार बना दिया। माहौल बनाने में इनका बड़ा रोल रहा है। मतलब सीमित बजट में भी अच्छा काम किया गया है। ये बात तो माननी पड़ेगी। कम बजट के बावजूद, जैसा कि सिनेस्पर्श और इन्फोफ्लिक में भी मेंशन्ड है, फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू ठीक ठाक है। सिनेमैटोग्राफी अच्छी है, म्यूजिक और खासकर जो बैकग्राउंड स्कोर है वो कहानी के मूड को सपोर्ट करता है। अब ये बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये टेक्निकल चीजें और प्रोडक्शन क्वालिटी बजट की कमी के बावजूद, ये भी तो एक वजह रही होगी ना बॉक्स ऑफिस सक्सेस की। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अच्छी कहानी को अच्छे एग्जीक्यूशन की भी जरूरत होती है। बिल्कुल।
और यहाँ एक और पहलू है जिस पर ध्यान देना चाहिए, वो है अलग अलग जॉनर का मिक्सचर। चित्रलेखा.in के हिसाब से ये फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं है, न सिर्फ कॉमेडी है, न सिर्फ फैमिली ड्रामा। ये इन तीनों का एक मिला जुला रूप है। रिव्यूज बताते हैं कि डरावने मूवमेंट्स और जो हल्के फुल्के मजाक वाले सीन हैं, उनके बीच बैलेंस बनाने की कोशिश ज्यादातर कामयाब रही है। इससे ऑडियंस बंधी रहती है, एक रास्ता नहीं आती। ये बैलेंस करना आसान नहीं होता, पर यहाँ ये काफी हद तक काम कर गया लगता है। तो ये तो हो गई वो बातें जो फिल्म के फेवर में जाती हैं, लेकिन हर कहानी परफेक्ट तो होती नहीं है ना। सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। अब जरा उन चीजों पर भी नजर डालें जहां कुछ कमी लगी, या कह सकते हैं कि सुधार की गुंजाइश थी। कई रिव्यूज में, जैसे सिनेस्पर्श में, फिल्म की रफ्तार यानी पेसिंग को लेकर सवाल उठाए गए हैं। खासतौर पर पहले हाफ को थोड़ा धीमा बताया गया है। लगा कि कुछ सीन शायद जरूरत से ज्यादा लंबे खींच दिए गए, जिससे कहानी थोड़ी ठहर सी जाती है बीच में। हाँ, और इससे एक और सवाल जुड़ता है कहानी के फ्लो और कसावट का। कुछ ऑनलाइन डिस्कशंस में, खासकर रेडिट पर, यह बात भी आई कि फिल्म के दूसरे हिस्से में कहानी थोड़ी कह सकते हैं उलझती हुई सी लगती है। कुछ सबप्लॉट शायद ठीक से मेन कहानी से जुड़ नहीं पाते और फोकस थोड़ा बिखर सा जाता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि डायरेक्टर बहुत कुछ एक साथ कहना चाह रहे थे, पर शायद सब कुछ सही से समेट नहीं पाए। और हॉरर के लेवल पर भी थोड़ी बात होनी चाहिए मेरे ख्याल से। सिनेस्पर्श जैसी रिव्यूज में ये कहा गया है कि फिल्म में डराने वाले एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन वो शायद उतने गहरे या नए नहीं हैं जितनी शायद हार्डकोर हॉरर फैंस उम्मीद करते हैं। कुछ सीन थोड़े ट्रेडिशनल या पुराने टाइप के लग सकते हैं, जो शायद आज की ऑडियंस पर उतना असर न डालें। ये शायद फैमिली हॉरर जैसा है, जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। और क्लाइमैक्स को लेकर भी मिली-जुली राय है। रेडिट की चर्चाओं के हिसाब से कुछ दर्शकों को फिल्म का एंड थोड़ा अधूरा या कह लीजिए कमजोर लग सकता है। ऐसा फील होता है कि कहानी जिस तरह से बिल्डअप हो रही थी, उसका जो फाइनल पंच है वो उतना दमदार नहीं रहा, या कुछ सवाल अधूरे रह गए। एक सेटिस्फाइंग सा एंड शायद नहीं मिल पाता कुछ लोगों को। इसके साथ ही कुछ रिव्यूज में प्लॉट होल्स का भी जिक्र है। मतलब कहानी में कुछ लॉजिकल गैप्स या ऐसी कड़ियां जो ठीक से जुड़ती नहीं। रेडिट पर कुछ यूजर्स ने ऐसे पॉइंट्स उठाए जहां कहानी के कुछ हिस्से पूरी तरह से मेल नहीं खाते, या कुछ किरदारों के मोटिवेशन उतने साफ नहीं हो पाते। ये छोटी छोटी बातें मिलकर कहानी के ओवरऑल इम्पैक्ट को थोड़ा कमजोर कर सकती हैं। एक और प्रैक्टिकल बात है फिल्म का गहरा लोकल रंग। जैसा हमने पहले कहा, फिल्म ओडिया कल्चर, भाषा और बोली में एकदम डूबी हुई है। ये इसकी बहुत बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो दर्शक ओडिया भाषा या वहाँ की बोलियों से परिचित नहीं हैं, उन्हें कुछ डायलॉग्स या जो कल्चरल बारीकियां हैं, उन्हें समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। सबटाइटल चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कुछ चीज़ें तो ट्रांसलेशन में खोई जाती हैं। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या निकलता है? इन सारी बातों को देखते हुए बू बुट्टू भूता ओडिया सिनेमा के लिए एक ज़रूरी और तारीफ के लायक कोशिश मानी जानी चाहिए। ये जो लोक सांस्कृतिक हॉरर कॉमेडी का जॉनरा है, उसे ठीक ठाक तरीके से बड़े पर्दे पर लाती है। हाँ, पेसिंग की दिक्कतें हैं, कहानी कहीं कहीं थोड़ी बिखरती है, हॉरर शायद उतना गहरा नहीं है, ये कुछ कमजोरियां हैं, पर फिर भी ये फिल्म एंटरटेन करती है और दर्शकों को एक लोकल फ्लेवर के साथ कुछ अलग एक्सपीरियंस देती है। बिल्कुल। और अगर इसे बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट या कल्चरल शोकेस तक ही नहीं है। रीजनल सिनेमा इंडस्ट्री के अंदर इसकी जो कमर्शियल सक्सेस है, वो अपने आप में एक बड़ी कहानी है। ये साबित करती है कि लोकल कहानियों में अगर उन्हें ईमानदारी और थोड़े नएपन से कहा जाए, तो एक बड़े दर्शक वर्ग को थिएटर तक खींच लाने की जबरदस्त ताकत है। ये शायद दूसरे रीजनल फिल्म मेकर्स को भी अपनी जड़ों की तरफ देखने और वहां से कहानियां निकालने के लिए इंस्पायर करे। आपकी बात में दम है। अब सवाल यह है कि ये फिल्म असल में किन दर्शकों के लिए ज्यादा सही रहेगी? सोर्सेस के एनालिसिस के बेस पर देखने लायक है। अगर आप वाला जो सेक्शन था, ऐसा लगता है कि ये उन लोगों को पसंद आएगी जिनकी दिलचस्पी ओडिया कल्चर, गांव की लाइफ और फोकलोर वाली भूत कहानियों में है, या फिर वो लोग जो एक हल्की फुल्की, मतलब बहुत ज्यादा डरावनी नहीं, बल्कि एंटरटेनिंग हॉरर कॉमेडी देखना चाहते हैं। और हाँ, वो दर्शक भी जो उड़िया सिनेमा में जो नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, उन्हें देखना और सपोर्ट करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ किन लोगों को शायद थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। सोर्सेस के मुताबिक थोड़ा सोच समझकर देख सकते हैं अगर आप,
जो लोग बहुत सीरियस साइकोलॉजिकल या एक्सट्रीम हॉरर फिल्म ढूंढ रहे हैं या फिर कोई बहुत तेज रफ्तार वाली एकदम मॉडर्न थ्रिलर देखना चाहते हैं, उन्हें शायद ये फिल्म थोड़ी हल्की लगे। इसी तरह जो कहानी में बहुत ज़्यादा लॉजिक, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन और एक बिल्कुल टाइट सुलझा हुआ क्लाइमैक्स चाहते हैं, उन्हें भी शायद एंड में थोड़ी निराशा हो सकती है। तो ये थी हमारी पड़ताल उड़िया फिल्म बूबुटू भूता की। ये फिल्म और इसकी सफलता रीजनल सिनेमा के फ्यूचर को लेकर कई दिलचस्प सवाल तो जरूर खड़े करती है। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि लोक कथाओं, लोकल कल्चर और मॉडर्न स्टोरी टेलिंग का ये जो कॉम्बिनेशन हमने इस फिल्म में देखा, क्या ये आगे चलकर एक बड़ा ट्रेंड बन सकता है? न सिर्फ ओडिया में बल्कि भारत की दूसरी रीजनल भाषाओं के सिनेमा में भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कितने कामयाब हो सकते हैं? और क्या ऑडियंस ऐसी और कहानियों के लिए तैयार है? ये सवाल आने वाले समय के लिए सोचने लायक है।